वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट इस प्रकार है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ये देखिए त्रिभुज ABC जिसमें A से BC पर लंब डाला AD, और आपकी जो ये त्रिभुज दी गई है ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AB भुजा AC के बराबर दी है। ये AB भुजा और AC भुजा दोनों बराबर हैं। साथ में दिया है AD BC भुजा पर लंब है। आपको जो सिद्ध करना है, दर्शाना है, वो है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यानी AD जो लंब खींचा है BC पर, उसने BC को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। समद्विभाजित, समान दो भाग। AD ने BC को समान दो भागों में बांट दिया, यानी कि BD और DC इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। दूसरे भाग में AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि AD ये है, कोण A ये कंप्लीट है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ऐसा आपको सिद्ध करना है। थ्योरम में, कोई भी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल में, तो उसमें आपको जो गिवन है उसे ध्यान से समझना होता है, क्योंकि वही हमें हेल्प करता है जो हमें फाइंड करना है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें हम हल शुरू करते हैं। तो हमारे पास ध्यान से देखें, त्रिभुज ABC को AD ने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी दो अलग अलग त्रिभुजों में। एक त्रिभुज बन गई है ADB और एक बन गई है ADC। तो हमें दोनों ही त्रिभुज लेनी है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। C में क्या क्या चीज है? ADB की भुजा AB और ADC की भुजा AC दोनों बराबर हैं। AB और AC, ये B है। ओके, AB और AC दोनों बराबर है, और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, दिया है। ठीक है, नेक्स्ट AD भुजा दोनों ही त्रिभुजों में है, कॉमन। ठीक है, तीसरी चीज है इसमें 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कोण ADB क्योंकि लंब है, और ADC दोनों में ही 90 डिग्री है। ADB कोण ADC 90 डिग्री, और ये आपको दिया है लंब के रूप में। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम हुई त्रिभुज ADC के। अब ध्यान से देखिए कौन सा सर्वांग समता नियम आप लगाएंगे इसमें। एक 90 डिग्री का कोण और 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है? ये कर्ण। जो ये AB और AC है, ये ADB त्रिभुज में कर्ण है, और AC ADC त्रिभुज में कर्ण है। तो एक एक कर्ण भुजा दोनों की बराबर है, एक अदर भुजा आपकी बराबर है, और एक 90 डिग्री का कोण। तो ये बन गया आपका RHS नियम। जब भी आप एक समकोण, दो समकोण त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, तो उसमें एक कर्ण भुजा, एक 90 डिग्री का कोण और एक लंब या आधार, कोई भी एक भुजा, कर्ण के अलावा दो भुजाएं और एक 90 डिग्री का कोण यदि बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाती हैं। RHS राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, H मतलब होता है हाइपोटेन्यूज जिसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं, S मतलब साइड यानी कि एक भुजा। 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुजें हो गई सर्वांग सम। अब हमें चाहिए था, हमें BD और DC को बराबर दिखाना था, क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है इसलिए उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ देखो BD के संगत कौन सी है? CD। तो BD बराबर DC लिख दो या CD लिख दो बाय CP CT।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हो गया आपका संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के। ठीक है, इसी प्रकार से कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण DAC के। देखो कौन से हो ये कोण BAD, BAD ये वाला, ठीक है, DAC DAC ये वाला, ठीक है। इसके लिए भी सेम CP CT। तो इन दोनों पार्ट से फर्स्ट पार्ट में जो आपने कहा था AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब BD बराबर CD, फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूव होता है आपका। और सेकंड पार्ट जो उसने कहा था AD कोण A को समद्विभाजित करता है, तो वो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है, कोण BAD बराबर है कोण DAC के। तो इससे हमने इस प्रकार इन दोनों पार्ट्स को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। यानी कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। दो तो भुजाएं AB और BC, मान लिया AB और BC ये कंप्लीट, ये PQ और QR, यानी कि AB भुजा होगी PQ के बराबर, ठीक है, और BC की लंबाई जो है वो है QR के बराबर। साथ में जो माध्यिका है AM और PN, EM त्रिभुज ABC की और PN त्रिभुज PQR की क्या है, ये आपस में बराबर, ऐसा आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। साथ में पूछा गया आपसे कि आपको प्रूव करना है, दर्शाना है त्रिभुज ABM ये लेफ्ट साइड वाली सर्वांगसम होगी त्रिभुज PQN ये वाली, ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम होंगी। सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है त्रिभुज ABC ये कंप्लीट त्रिभुज और त्रिभुज PQR ये भी सर्वांगसम होंगी। तो इसमें हल देखें कैसे करेंगे हम। हल में सबसे पहले हमें BC का, क्योंकि हमें त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम दिखाने हैं, तो BC भुजा दो BC QR के बराबर दिया है, ओके। अगर BC QR के बराबर है तो उनका हाफ भी दोनों का बराबर होएगा। अब BC का हाफ का मतलब है BM, क्यों, हमें कैसे पता BM, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको AM त्रिभुज ABC की माध्यिका दी है, और माध्यिका इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। इसका मतलब है M BC का मध्य बिंदु है, और M यदि BC का मध्य बिंदु है तो यानी कि M बिंदु BC को हाफ करता है, आधा करता है। तो आधा BC का आधा क्या हो गया हमारे पास BM, और इसी प्रकार से PN त्रिभुज PQR में माध्यिका है, तो N QR रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब N मध्य बिंदु है तो वो QR को आधा आधा करता है, तो QR का आधा हिस्सा क्या कहलाएगा, QN, तो यानी कि QR का आधा हिस्सा हो गया QN। तो यहाँ पर इतना आपने क्या निकाल दिया कि BM QN के बराबर है। अब देखो जो हमें त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध करनी है वो दोनों त्रिभुजें कंसिडर करते हैं, तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में सबसे पहली चीज AB PQ, AB PQ आपको दिया है, दो भुजाएं बराबर दी थी ना, AB और PQ दिया है, ठीक है। तीसरी AM PN, माध्यिका भी बराबर दी है, AM और PN बराबर है, AM PN ये भी दिया है, और BM बराबर QN,
ये अभी अभी हमने सिद्ध कर लिया है, तो इसे मैं 1 दे देती हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ से निकाल लिया ना हमने बी एम को क्यू एन के बराबर। ओके, तो अब दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, ए बी एम पी क्यू एन जो आपने ली थी, और उनमें भुजाएं देखो बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, ए एम पी एन के बराबर और बी एम क्यू एन के बराबर, यानी कि तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की। तो इसका मतलब हो गया है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन के भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया आपका। इसमें अब आपको सीपीसीटी निकालना है। किस चीज की जरूरत पड़ेगी अब हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए? इस एंगल की। अब क्योंकि त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन दोनों सर्वांग सम है, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। अब हमें संगत कोण इस त्रिभुज में चाहिए ए बी एम, और इसका संगत कोण बनेगा पी क्यू एन। तो कोण ए बी एम बराबर होना चाहिए कोण पी क्यू एन के। क्यों भाई? सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इसे हम नंबर देते हैं 2। ये हमारी समीकरण 2 है, ये जो हमने अभी एंगल प्रूव करे हैं दोनों बराबर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारा यहाँ तक तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। आपकी बात लेनी है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या चीज है भाई? ए बी पी क्यू के बराबर दिया है, बी सी क्यू आर के बराबर ये भी आपको दिया है। देखो स्टेटमेंट ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर। ठीक है, तो और तीसरी चीज इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जो कि आपने समीकरण 2 में निकाल लिया अपने पहले वाले भाग को सिद्ध करते हुए। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। अब दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, तो त्रिभुज बन गई सर्वांग सम पी क्यू आर, और नियम लगेगा भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुजें होगी सर्वांग सम, यानी कि आपका सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूव।